नमस्कार दोस्तों। माइंड कंट्रोल विधि क्या है? जब आप अपने मन में अल्फा अवस्था का लाभ उठाते हैं तो क्या होता है? क्या आप अपने सपनों को नियंत्रित कर सकते हैं? अपनी अंतर्निहित मानसिक शक्ति को अनलॉक करने के लिए विशेष मानसिकता का उपयोग कैसे करें? आप यह भी सीखेंगे कि उस शक्ति का उपयोग खुद की और दूसरों की मदद करने के लिए कैसे करें। आपको अपने शरीर को स्वस्थ करने, अपनी याददाश्त को तेज करने तथा रोजमर्रा की समस्याओं को अलौकिक शक्तियों के साथ हल करने के लिए अपने मन की शक्ति का उपयोग करने की एक अनूठी विधि सिखाती है। अल्फा अवस्था की शक्ति। अल्फा अवस्था क्या है? अल्फा एक विशेष मस्तिष्क तरंग अवस्था को संदर्भित करता है जो वैज्ञानिक रूप से मान्यता प्राप्त कई अवस्थाओं में से एक है, जिसमें किसी व्यक्ति की मस्तिष्क तरंगों को आवृत्तियों की एक निश्चित सीमा के भीतर मापा जा सकता है। वैज्ञानिक 4 मस्तिष्क तरंग अवस्थाओं को पहचानते हैं: बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। बीटा सबसे अधिक सतर्क अवस्था है, वह अवस्था जिसमें आप अपने जागने के अधिकांश घंटे बिताते हैं। बीटा में आपके मस्तिष्क की तरंगें आपके आसपास की दुनिया से जुड़ते समय उच्च आवृत्ति पर कंपन कर रही होती हैं। अल्फा अवस्था बीटा से एक कदम नीचे होती है। अल्फा में आपकी मस्तिष्क तरंग आवृत्ति कम होती है। आप बाहरी दुनिया पर कम ध्यान केंद्रित करते हैं और आंतरिक रूप से ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं, जैसे कि जब आप पहली बार सोने लगते हैं। थीटा अवस्था में आप और भी अधिक शांत और आंतरिक रूप से केंद्रित होते हैं, और जब तक आप डेल्टा अवस्था में पहुंचते हैं तब तक आप आमतौर पर पूरी तरह से सो चुके होते हैं। अल्फा अवस्था एक शक्तिशाली और कम इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है जिसे कोई भी उपयोग करना सीख सकता है। आपका मस्तिष्क अल्फा अवस्था में बीटा अवस्था की तुलना में अलग अलग कौशल करने में सक्षम है। इसलिए सिल्वा द्वारा सिखाए गए कौशल को हासिल करने का पहला कदम यह है कि आप विश्वसनीय और जानबूझकर अल्फा मस्तिष्क अवस्था तक पहुंचना सीखें। अल्फा स्टेट तक कैसे पहुंचें? अल्फा स्तर में एक उथला उपस्तर और एक गहरा उपस्तर होता है। चूंकि आप सुबह उठते समय स्वाभाविक रूप से उथली अल्फा अवस्था में होते हैं, इसलिए सिल्वा सुबह सबसे पहले अल्फा तक पहुंचने का अभ्यास करने की सलाह देते हैं, क्योंकि जब आप पहले से ही उथले अल्फा स्तरों पूरी तरह से जागे हुए बीटा अवस्था के विपरीत में होंगे तो गहरे अल्फा स्तरों तक पहुंचना आसान होगा। शुरू करने के लिए जब आप पहली बार जागें तो अपनी आंखें बंद रखें, अपने सिर के ऊपर थोड़ा ऊपर देखें, फिर धीरे धीरे 100 से 1 तक उल्टी गिनती करें। यह आपको एक गहरी अल्फा अवस्था में ले जाएगा। 10 दिनों के लिए हर सुबह इस अभ्यास को दोहराएं, फिर 10 दिनों के लिए हर सुबह 50, 100 के बजाय से उल्टी गिनती करें। धीरे धीरे 10 दिनों के लिए शुरुआती गिनती कम करें, जब तक कि आप केवल 5 से 1 तक उल्टी गिनती न कर लें। इस बिंदु पर आप केवल अल्फा में प्रवेश करने के लिए खुद को प्रशिक्षित कर रहे हैं। बाद में हम जानेंगे कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अल्फा अवस्था का और अधिक उपयोग कैसे करें। जब आप गिनती पूरी कर लेंगे तो आप अल्फा अवस्था में प्रवेश कर चुके होंगे। फिर जब आप अल्फा से बाहर आने के लिए तैयार हों तो 1 से 5 तक ऊपर की ओर गिनते हुए धीरे धीरे ऐसा करें। अल्फा में प्रवेश करने के लिए इस्तेमाल की गई प्रक्रिया का उलटा। जैसे ही आप ऊपर की ओर गिनते हैं, अपने आप से कहें कि जब आप गिनती पूरी कर लेंगे तो आप स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे। एक बार जब आप सुबह सबसे पहले अल्फा में जाने में माहिर हो जाते हैं तो आप पूरी तरह से जागने के बाद अल्फा में प्रवेश करने का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। आप इस अभ्यास को दिन के किसी भी समय कर सकते हैं। बैठने के लिए एक आरामदायक जगह खोजें, अपनी रीढ़ को सीधा रखें, अपने शरीर के प्रत्येक भाग को मानसिक रूप से स्कैन करें, अपने पैरों से शुरू करें और अपने सिर पर समाप्त करें। स्कैन करते समय सचेत रूप से प्रत्येक शरीर के अंग को आराम दें। फिर जैसा कि आपने पहले किया था, अपनी आंखें बंद करें और उन्हें थोड़ा ऊपर की ओर इंगित करें। फिर 50 से धीरे धीरे उल्टी गिनती करें। इस अभ्यास के 10 दिनों के बाद 10 से उल्टी गिनती शुरू करें, फिर 5 से। आखिरकार आप अल्फा में प्रवेश करने के लिए उसी तकनीक का उपयोग करने में सक्षम होंगे, 5 से उल्टी गिनती।
चाहे आप सुबह सबसे पहले शुरू करें या अपने दिन के व्यस्त क्षण के दौरान। अल्फा अवस्था में कल्पना करना, अल्फा अवस्था तक पहुंचना केवल पहला कदम है। इसके बाद आपको कल्पना करने का अभ्यास करना होगा, जो अन्य सभी सिल्वा माइंड कंट्रोल तकनीकों का आधार बनता है। आरंभ करने के लिए अल्फा अवस्था में जाएं और कल्पना करें कि आपकी दृष्टि के अधिकांश क्षेत्र में एक मानसिक स्क्रीन भर गई है। उस स्क्रीन पर एक साधारण वस्तु की कल्पना करें, जैसे कि एक परिचित कप। कप को जितना संभव हो उतना विस्तार से चित्रित करने पर ध्यान केंद्रित करें। जितना अधिक आप विवरण भरने और आपके द्वारा बनाई गई मानसिक छवि पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करेंगे, उतना ही बेहतर आप बाद में अधिक उन्नत तकनीकों का अभ्यास करने में सक्षम होंगे। अल्फा अवस्था में अभिव्यक्त होना। एक बार जब आप सरल वस्तुओं को विस्तार से कल्पना करके अपने विजुअलाइजेशन कौशल को निखार लेते हैं, तो आप अपने जीवन में वास्तविक सकारात्मक विकास करने के लिए विजुअलाइजेशन का उपयोग करना शुरू कर सकते हैं। सिल्वा स्वीकार करते हैं कि यह तकनीक मूर्खतापूर्ण नहीं है, लेकिन यह कभी कभी काम करती है, और जितना अधिक आप अभ्यास करते हैं, यह उतना ही प्रभावी होता है। अपने इच्छित परिणाम को प्रकट करने के लिए, दूसरे शब्दों में इसे विजुअलाइजेशन के माध्यम से बनाने के लिए आपको 3 शर्तों को पूरा करना होगा। सबसे पहले आपको परिणाम घटित होते देखना चाहिए। दूसरा, आपको विश्वास होना चाहिए कि परिणाम संभव है। सिल्वा चेतावनी देते हैं कि आप किसी ऐसी चीज को प्रकट नहीं कर सकते जिसे आप वास्तव में असंभव मानते हैं। तीसरा, आपको वास्तव में विश्वास होना चाहिए कि परिणाम घटित होगा। यह केवल इसे घटित होते देखना चाहने से अलग है। अल्फा अवस्था में अभिव्यक्त होना कोई सर्वशक्तिमान शक्ति नहीं है। खास तौर पर आप कभी भी ऐसा कुछ अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे जो सीधे किसी और को नुकसान पहुंचाए। अल्फा अवस्था की प्रकृति आपको नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं देगी। अगर आप कोशिश करते हैं तो वह नुकसान आपको ही होने की संभावना है। प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त कैसे करें? सबसे पहले अपनी अल्फा अवस्था में जाएं। अपनी मानसिक स्क्रीन पर उस समस्या की विस्तृत तस्वीर बनाएं जिसे आप हल करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि आप एक नया घर खोज रहे हों, लेकिन आपको अपनी कीमत सीमा में कोई उपयुक्त विकल्प नहीं मिला हो। इसे कल्पना करने के लिए आप अपने द्वारा देखे गए सभी अनुपयुक्त घरों या अपने बजट से बाहर के घरों की सूची की कल्पना कर सकते हैं। 2. इसके बाद छवि को दाईं ओर तब तक खिसकाएं जब तक वह आपकी स्क्रीन से हट न जाए। दिशा महत्वपूर्ण है। अल्फा अवस्था में मस्तिष्क समय को बाएं से दाएं संसाधित करता है। इसलिए जब आप नकारात्मक घटनाओं को दाईं ओर धकेलते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क को बता रहे होते हैं कि वह घटना अब अतीत में है। 3. फिर एक नया दृश्य कल्पना करें जिसमें समस्या का समाधान होने लगा है और प्रगति हो रही है। उदाहरण के लिए, आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर बिक्री के लिए घरों की एक सूची दिखाई दे रही है जो आपकी सभी जरूरतों को पूरा करती है और आपके बजट में है। 4. अंत में पिछले दृश्य को स्क्रीन से हटा दें, फिर से दाईं ओर, और इसे ऐसे दृश्य से बदलें जिसमें समस्या पूरी तरह से हल हो गई हो। जितना संभव हो सके इसे विस्तार से चित्रित करें। इस बात पर ध्यान दें कि यह आपको कैसा महसूस कराता है। उदाहरण के लिए, अपने आप को अपने बिल्कुल नए घर में कल्पना करें। आप कल्पना कर सकते हैं कि खिड़कियों से प्रकाश कैसे छनकर आता है, दृढ़ लकड़ी के फर्श की चरमराहट, और आखिरकार सही घर मिलने पर आपको जो संतुष्टि का एहसास होता है। स्वयं की सहायता के लिए अल्फा अवस्था का उपयोग करें। एक बार जब आप अल्फा स्तर पर प्रकटीकरण की मूल प्रक्रिया का अभ्यास कर लेते हैं, तो आप उस तकनीक का उपयोग विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि अपनी सीखने और याददाश्त को अधिकतम करना, उत्पादक सपने देखना और अपने शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करना। अपनी सीखने की क्षमता और स्मरण शक्ति को अधिकतम करें। आप अल्फा अवस्था का उपयोग करके अपनी याददाश्त और सीखने की क्षमता में सुधार कर सकते हैं। हालांकि वह मानते हैं कि यह हमेशा व्यावहारिक नहीं हो सकता है, क्योंकि अल्फा अवस्था तक पहुंचने के लिए कई मिनट तक ध्यान केंद्रित करना पड़ सकता है।
इससे बचने के लिए सिल्वा 3 फिंगर तकनीक की सलाह देते हैं, जो अल्फा अवस्था तक तुरंत पहुंचने के लिए एक ट्रिगर के रूप में कार्य करती है। ट्रिगर स्थापित करने के लिए अपने अल्फा स्तर पर जाएं और अपने अंगूठे, अपनी तर्जनी और अपनी मध्यमा उंगली को एक साथ पकड़े। अपने आप को दृढ़ता से बताएं कि अब से अपनी उंगलियों को इस स्थिति में रखने से आप तुरंत मन की अल्फा अवस्था में पहुंच जाएंगे। ट्रिगर को सक्रिय करने के लिए आपको इस ध्यान को कुछ बार दोहराना पड़ सकता है, लेकिन एक बार ऐसा हो जाने पर आप तुरंत एक गहरी अल्फा अवस्था में पहुंच जाएंगे। अपने सपनों का उपयोग अपना मार्गदर्शन करने के लिए करें। अल्फा अवस्था का उपयोग करने का एक और तरीका उपयोगी सपने उत्पन्न करना है। सिल्वा का तर्क है कि सपनों में अर्थ हो सकता है और आप उस अर्थ को बेतरतीब ढंग से आने का इंतजार करने के बजाय सक्रिय रूप से उस तक पहुंच सकते हैं। आप अल्फा अवस्था में रहते हुए विशेष रूप से उत्पादक सपने देखने के लिए खुद को संकेत देकर ऐसा करते हैं। इससे पहले कि आप अपने सपनों का पूरा लाभ उठा सकें, आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि आप अपने द्वारा देखे गए उत्पादक सपनों को याद रखेंगे। यदि आप पहले से ही अपने सपनों को नियमित रूप से याद नहीं रखते हैं, तो सोने से पहले खुद से यह कहकर खुद को ऐसा करने के लिए प्रशिक्षित करें, अधिमानतः अल्फा अवस्था में, कि आप अपने सपनों को याद रखेंगे। फिर जैसे ही आप जागते हैं, अपने सपनों में से जितना याद रख सकते हैं लिख लें। जितना अधिक बार आप ऐसा करेंगे, उतने ही अधिक सपने आपको याद रहेंगे। यह सुनिश्चित करता है कि आप उनसे मिलने वाली किसी भी जानकारी को समझ सकें। एक बार जब आप नियमित रूप से अपने सपनों को याद करते हैं, तो आप उनका उपयोग विशिष्ट समस्याओं के बारे में ज्ञान मांगने के लिए कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए सोने से पहले अपनी मानसिक स्क्रीन पर उस समस्या की कल्पना करें जिसे आप हल करना चाहते हैं। फिर अपने आप से कहें कि आप एक ऐसा सपना देखना चाहते हैं जो आपको कुछ ज्ञान दे, जो आपकी समस्या को हल करने में मदद करेगा। जब आप जागते हैं तो सपने को लिख लें और अपनी समस्या को हल करने के तरीके के बारे में कोई सुराग खोजने की कोशिश करें। अपने शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करें। आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अल्फा स्टेट विजुअलाइजेशन का भी उपयोग कर सकते हैं। सिल्वा की रिपोर्ट है कि यह विधि अस्थमा और माइग्रेन जैसी पुरानी बीमारियों के लिए प्रभावी है और पारंपरिक उपचारों के साथ संयोजन में इसका उपयोग करने पर कैंसर रोगियों के परिणामों में भी सुधार हो सकता है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने या बीमारी और चोट से उबरने के लिए हर दिन 15 मिनट तक इस 6 चरणीय प्रक्रिया का अभ्यास करें। 1. प्रक्रिया का पहला चरण अपने मन को सामान्य रूप से अधिक सौम्य, अधिक सकारात्मक स्थान बनाना है, क्योंकि इससे आपकी खुद को ठीक करने की शक्ति बढ़ेगी। ऐसा करने के लिए सिल्वा अल्फा और बीटा दोनों अवस्थाओं में आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते हैं, क्योंकि आपके द्वारा चुने गए शब्द वास्तविक जीवन के परिणामों को ट्रिगर कर सकते हैं। जितनी बार आप अपने जीवन और अपने स्वास्थ्य के बारे में सकारात्मक बात करेंगे, उतने ही अधिक आप मापनीय सकारात्मक बदलावों को ट्रिगर करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप लगातार शिकायत करते हैं कि आपका जीवन कठिन है, तो आप इसे और भी कठिन बना देंगे। लेकिन अगर आप हर दिन खुद से कहते हैं कि आप बहुत अच्छे स्वास्थ्य में हैं, तो आपका शरीर संदेश प्राप्त करेगा और समय के साथ आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। 2. दूसरा, अल्फा अवस्था में जाइए। इस ध्यान अवस्था में चिंता, क्रोध या अपराध बोध महसूस करना संभव नहीं है। इसलिए उस अवस्था में जाने और वहां रहने के लिए खुद को प्रशिक्षित करने से आपको उन नकारात्मक भावनाओं और आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव को सीमित करने में मदद मिलेगी। 3. एक बार अपनी अल्फा अवस्था में पहुंच जाने पर अपने आप को याद दिलाएं कि आप अपनी भाषा के माध्यम से सकारात्मक मानसिकता बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 4. अपने मानसिक स्क्रीन पर उस बीमारी की कल्पना करें जिसे आप ठीक करना चाहते हैं। अपने शरीर पर इसके प्रभावों को महसूस करने के लिए खुद को थोड़ा समय दें। 5. उस छवि को अपने आप की एक ऐसी छवि से बदलें जिसमें आप पूरी तरह स्वस्थ हैं,
और उन लक्षणों से मुक्त हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। इस छवि को जितना संभव हो सके उतना वास्तविक बनाएं और अपने शरीर में उस स्वस्थ अवस्था को महसूस करने की कोशिश करें। 6. एक बार फिर अधिक सकारात्मक, प्रेमपूर्ण व्यक्ति बनने के अपने इरादे को दोहराएं। दूसरों की मदद करने के लिए अल्फा अवस्था का उपयोग करें। अपने स्वास्थ्य और खुशहाली को बेहतर बनाने के अलावा आप सिल्वा की विधि का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए भी कर सकते हैं। दूर से ही बीमारियों और चोटों का निदान और मानसिक उपचार करके, यहां तक कि उन लोगों में भी जिनसे आप कभी मिले नहीं हैं। सिल्वा ने बताया कि उनके सबसे अनुभवी छात्र किसी व्यक्ति के बारे में केवल बुनियादी जानकारी, जैसे उनका नाम और वे कहां रहते हैं, के आधार पर चिकित्सा स्थितियों का विश्वसनीय और सटीक निदान कर सकते हैं। यह असंभव लगता है, लेकिन तर्क यह है कि हर किसी के पास ऐसी मानसिक क्षमताएं होती हैं जो इन कर्तव्यों को संभव बनाती हैं। आपको बस उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित होना होगा। दूसरों को मानसिक रूप से स्वस्थ करने के लिए तैयार रहें। अपने मानसिक कौशल को इस हद तक तेज करने के लिए कि आप दूर से ही दूसरों का निदान और उपचार कर सकें, आपको सबसे पहले अपनी दृश्यावलोकन क्षमताओं को और भी अधिक प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए आपको अपने मानसिक स्क्रीन पर अधिक से अधिक विदेशी दृश्यों की कल्पना करने का अभ्यास करना होगा। अपने घर की दीवार से शुरुआत करके अंततः उस व्यक्ति के शरीर के अंदर की ओर बढ़ना होगा जिससे आप कभी मिले नहीं हैं। प्रत्येक दृश्य के साथ जिसे आप अपनी मानसिक स्क्रीन पर पेश करते हैं, जितना संभव हो उतना विवरण की कल्पना करें और अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। आपको ऐसा लग सकता है कि आप बस चीजों की कल्पना कर रहे हैं, लेकिन इससे आपको विवरणों को स्पष्ट करने से विचलित न होने दें। जो कल्पना जैसा लगता है वह वास्तव में आप अपनी चेतना को अपनी मानसिक स्क्रीन पर दृश्य में पेश कर सकते हैं। एक बार जब आप तेजी से अपरिचित दृश्यों और वातावरण की कल्पना करने में माहिर हो जाते हैं, तो आपको मानसिक स्थान तैयार करने की आवश्यकता होगी जहां आप लोगों के निदान और उपचार पर काम करेंगे। सिल्वा इसे आपकी प्रयोगशाला कहते हैं। अल्फा अवस्था में रहते हुए एक कमरे की कल्पना करें जहां आप अपना मानसिक कार्य करेंगे। कमरा जैसा आप चाहें वैसा दिख सकता है। कमरे में आपकी सामान्य मानसिक स्क्रीन और आपके काम करने के लिए एक जगह होनी चाहिए, जैसे कि एक डेस्क। इसके अतिरिक्त आपको कस्टम टूल्स के एक सेट की कल्पना करनी चाहिए जो आपको दूसरों में निदान की गई बीमारियों को प्रतीकात्मक रूप से ठीक करने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए, आप एक पंखे की कल्पना कर सकते हैं जिसका उपयोग आप मानसिक रूप से किसी व्यक्ति की गर्म चिड़चिड़ी त्वचा को ठंडा करने के लिए करेंगे। इसके बाद आप अपनी प्रयोगशाला में 2 सहायकों की मानसिक छवि रखेंगे, एक पुरुष, एक महिला। ये सहायक ऐतिहासिक या प्रसिद्ध व्यक्ति हो सकते हैं या वे साधारण लोग भी हो सकते हैं। ध्यान दें कि आपको जानबूझकर इन सहायकों को चुनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बस अपनी प्रयोगशाला तैयार करें और जो भी व्यक्ति आपकी मदद करने के लिए आए, उनका स्वागत करें। जब भी आप अपनी प्रयोगशाला में दूरस्थ उपचार कार्य करेंगे, तो आप इन सहायकों से परामर्श करना जारी रखेंगे। दूर से दूसरों का निदान करना। एक बार जब आपकी मानसिक प्रयोगशाला तैयार हो जाती है, तो आप अल्फा अवस्था में दूसरों का निदान और उपचार करने के लिए दूर से अभ्यास करने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी व्यक्ति का निदान करने के लिए आपको उसका नाम, आयु, लिंग और वह कहां स्थित है यह जानना होगा। एक चेतावनी है कि इस चरण में केवल उन लोगों का निदान करना महत्वपूर्ण है जो आपसे शारीरिक रूप से दूर हैं और जिन्हें आप नहीं जानते। आप दोस्तों से उन लोगों के बारे में जानकारी देने के लिए कह सकते हैं जिन्हें वे जानते हैं कि वे बीमार या घायल हैं। जब तक आप उस व्यक्ति के डॉक्टर नहीं हैं, तब तक आप कानूनी रूप से उन्हें किसी चिकित्सा स्थिति का निदान करने के लिए योग्य नहीं हैं। वास्तव में, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को मानसिक रूप से स्कैन करते समय कोई चिकित्सा समस्या पाते हैं जिसे आप व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, तो सिल्वा कहते हैं कि आपको उस व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए। बस अपनी मानसिक प्रयोगशाला में उन्हें ठीक करने की पूरी कोशिश करें। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आप किसका निदान करने जा रहे हैं,
तो अपने मानसिक स्क्रीन पर उनकी एक छवि बनाएं। चूंकि आप नहीं जानते कि वे वास्तविक जीवन में कैसे दिखते हैं, यहां आपके उन्नत विजुअलाइजेशन कौशल काम आते हैं। अपनी स्क्रीन पर उनके शरीर की छवि को स्कैन करना शुरू करें। अपने सहायकों से आवश्यकता अनुसार मदद मांगें। उदाहरण के लिए, आपका कोई सहायक उस व्यक्ति के शरीर के किसी विशेष अंग की ओर इशारा कर सकता है जिसे आप स्कैन कर रहे हैं। जब आप व्यक्ति को स्कैन करते हैं तो सिल्वा आपको लगातार जोर से वर्णन करने की सलाह देते हैं कि आप क्या देख रहे हैं। अपनी मानसिक स्क्रीन पर जो कुछ भी आप देखते हैं उसका एकालाप करते रहने से आपके मन के संदेह और आलोचनाएं दूर हो जाएंगी कि आप जो देख रहे हैं वह वास्तविक है या नहीं। स्कैन करते समय ध्यान दें कि शरीर के कौन से हिस्से आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। उदाहरण के लिए, आप देख सकते हैं कि व्यक्ति का बायां घुटना शरीर के अन्य हिस्सों की तुलना में ज्यादा चमक रहा है, शायद किसी चोट के कारण। अपनी सहज बुद्धि पर भरोसा करें और खुद पर संदेह न करें। याद रखें, भले ही आपको लगे कि आप सब कुछ बना रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप ऐसा कर रहे हैं। दूर से दूसरों को ठीक करना, एक बार जब आप समस्या का निदान कर लेते हैं तो आप व्यक्ति को दूर से ठीक करने की कोशिश करना शुरू कर सकते हैं। किसी को मानसिक रूप से ठीक करने के लिए सबसे पहले अपने अल्फा स्तर पर जाएं। अपनी मानसिक स्क्रीन पर उपचार की आवश्यकता वाले व्यक्ति की विस्तृत तस्वीर बनाएं। बाईं ओर की स्क्रीन पर, क्योंकि जैसा कि हमने चर्चा की, बाईं ओर भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है, एक नई छवि बनाएं जो किसी तरह से ठीक हो रहे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है।